हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ओके, तो एज आई टोल्ड यू कि हम यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम। ठीक है, तो आई विल टेल यू वन थिंग। मैंने कल एक एग्जाम पेपर देखा, आपका एक SQP जो आपकी CBSE की वेबसाइट से ही था। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो सिर्फ एक नंबर का था, इट वॉज रिलेटेड टू HCF एंड LCM। ठीक है, ग्रेड 5 6 7 8 हर क्लास में आप पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन द कंफ्यूजन बिलोंग्स टू दीज HCF एंड LCM, वो कभी सॉल्व नहीं हो पाता। एंड आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप उस क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको लगेगा कि ये तो बहुत लंबा आंसर है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व। हाउ कैन यू डू इट इन जस्ट वन फॉर अ 1 मार्क्स? आप बहुत सारा टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हो? ओके, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम जो हम मैथ्स के एग्जाम में फेस करते हैं। क्वेश्चन ट्रिकी होता है, उसका सोल्यूशन बहुत आसान होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग सोल्यूशन करते हैं जिसकी वजह से वो टाइम टेकिंग हो जाता है और वो हमें पैनिक की तरफ ले जाता है। एंड वेर वी हमारा एग्जाम जो है वो खराब होने लगता है। ओके गाइस, तो आज के सेशन में वी विल डिस्कस HCF एंड LCM फ्रॉम द स्क्रैच। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एक हाई लेवल तक जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप उन सारे मेथड से सॉल्व कर पाओगे। आई टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, simultaneously if time allows I will be telling you something more about calculation guys, and it will be माइंड ब्लोइंग थिंग्स फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, आपके लिए ना वो एक वरदान साबित होंगे अगर आपने उनको समझ लिया तो। इट विल बी वेरी क्विक एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर सो एक्यूरेट। ओके, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। Perfect. Hope you can see my screen, and I'm going to show you. One second, one sec. Yes, I'm gonna show you फर्स्ट HCF एंड LCM। ठीक है, HCF और LCM के कंडीशन में शुरुआत कहाँ से होती है? मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स से। ठीक है, जब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की, एज द नेम इंडिकेट्स, मल्टीपल्स यानी कि किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल फाइंड आउट करना है, यानी आपको उसे अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है 3, ओके, इसके मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं? इट्स लाइक 3 into 1, 3 इज अ मल्टीपल। 3 into 2, 6 is a multiple. 3 into 3, 9 is a multiple. 3 into 8, it's 24 is a multiple, and many more. There can be infinite multiples for every number. क्योंकि आप उसे किसी भी नंबर से, आप उसे इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग अ न्यू मल्टीपल एवरी टाइम। सो देयर कैन बी इनफाइनाइट मल्टीपल्स फॉर एवरी नंबर। ओके, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मल्टीपल्स का। फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो, जहां पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल्स की, हम बेसिकली नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जहां पे हम बात करते हैं फैक्टर्स की, वहां पे हम नंबर को डिवाइड करते हैं इन इक्वल पार्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मैं 12 को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर पाऊं? ओके, तो सबसे पहला पोर्शन है कि 12 को कंप्लीट, अगर 12 आपके पास चॉकलेट्स हैं, आपको उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑब्वियसली यू कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 12 किड्स। ठीक है, आप 12 किड्स को, 12 चॉकलेट्स को 12 किड्स के अमंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दो एंड एवरीबडी गेट वन। ओके, ये पहला कॉन्सेप्ट है, यानी कि 1 और 12 ये दोनों ही 12 के फैक्टर्स हैं। अब 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, इट्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12। और अगर आपके पास दो बच्चे हैं तो आप छह छह चॉकलेट उन्हें इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यानी कि हियर यू गॉट अनदर नंबर विच इज 6। ओके, 1 12 2 6। अब अगला नंबर 3। 3 भी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर आपके पास तीन बच्चे हैं और आपको 12 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ईच एवरीबडी विल गेट 4 चॉकलेट्स। ठीक है, ओके, अब हो गया 1 2 3 4। 5 is not completely divisible by 12। 6 is already we have completed। 7 8 9 10 obviously not। ठीक है, तो there is a trick guys। फैक्टर के केस में आपको क्या करना है, फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से लिखना है, यू विल बी गेटिंग इट सो क्विक। देखो,
जैसे यू नो 1 is always a factor of every number and 12, the number itself. Okay, now you see, since it is even number, it will be divisible by 12. Okay, so 2 is always a factor of every even number. ठीक है, तो 2 होगा. अब 2 6 से 2 12 से कितने टाइम्स डिविजिबल है? 6 टाइम्स. तो 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर. उल्टा लिखना शुरू करो. ओके, यहां से 1 2 3, वहां से कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? ओके, अब 3 इज अ मल्टीपल. कितने टाइम्स? 4 टाइम्स. दैट्स इट. अब इन दोनों के बीच में कोई और नंबर तो है ही नहीं, यानी कि इन नंबर्स के अलावा और कोई फैक्टर्स है ही नहीं. ओके, यू वोंट गेट कंफ्यूज कि क्या हमारा कोई फैक्टर रह तो नहीं गया. आपको डिस्कस सोचना ही नहीं है. अगर इनके बीच में कोई नंबर रह भी जा रहा है तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर लो कि क्या ये इसका डिविजिबल है, क्या ये इसका फैक्टर है. अगर नहीं है, इट्स ओके, यू कैन लीव. ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग वन मोर नंबर, मैं एक बड़ा सा नंबर ले लेती हूँ, लाइक 48. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके. ओके, नाउ यू सी. अब 48 के फैक्टर्स देखने के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे एंड 48. दो फैक्टर्स हो गए, दैट्स 1 into 48, तो इट्स 1 and 48 इन अ पेयर. यू हैव टू राइट द फैक्टर्स इन पेयर. फिर सिंस इट इज इवन नंबर, तो 2 कितने टाइम्स? 24 टाइम्स. ओके, इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आने चाहिए, लाइक कम से कम 1 से लेकर के 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल कम से कम आपको आने चाहिए. दैट वुड लाइक इंक्रीज योर स्पीड ऑफ डूइंग कैलकुलेशन. ओके, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये तो अल्टीमेट थिंग है. आपको ये बात याद रखनी ही पड़ेगी कि आपको प्रैक्टिस करनी है चीजों की, तभी आप चीजें समझ आप इजीली और विदाउट पैनिक हुए किसी चीज को कर पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ. राइट. ओके, या कम बैक टू द क्वेश्चन. 3 है तो कितने टाइम्स डिविजिबल है? देखो जरा. 3 1 3 एंड 18, इट्स 16 टाइम्स. Okay, now 4 is also divisible by 48. How many times? 12 times. Okay, अब क्या बचा? 6 बचा. 6 भी डिविजिबल है. कितने टाइम्स? 8 टाइम्स. ठीक है, तो ये देखो सारे नंबर्स आ गए. अब बचा क्या? सिर्फ 7. 6 और 8 के बीच में बचा 7, एंड विच इज क्लियरली नॉट डिविजिबल बाय 48. सबको पता है 7 की टेबल में 48 नहीं आता. ओके, यानी कि ये आपके सारे के सारे फैक्टर्स हो गए, खत्म. सिंपल है. ओके, तो ऑलवेज ट्राई टू मेक द फैक्टर्स इन अ पेयर. ओके, दैट वुड बी इजी एंड इट विल बी वेरी वेरी क्विक. ओके, आप एक साथ दो पेयर्स निकाल रहे हो तो इट विल बी इजी. आप किसी नंबर को स्किप नहीं कर रहे हो, सारे नंबर एक साथ कवर हो जा रहे हैं. ओके, होप दिस इज क्लियर. ओके, जब मल्टीपल्स और फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तब कॉन्सेप्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन का. प्राइम फैक्टराइजेशन. अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन एज नाम में ही तो सब कुछ रखा है दोस्तों. प्राइम. प्राइम नंबर समझने पड़ेंगे. प्राइम नंबर्स की बस एक सिंपल सी डेफिनेशन है गाइज. मैथ्स को पता है इजी क्यों बोलते हैं? जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं, जो जानते हैं, क्यों बोलते हैं इजी? पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैथ्स में जो चीज जैसी है ना, वो वैसी ही रहेगी. जिस चीज की अपनी एक डेफिनेशन है, अगर वो उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो ही वो उसके अंडर आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा. आपको कोई इफ एंड बट नहीं लगाना. कोई भी अलग से पॉसिबिलिटीज नहीं आने वाली है. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. तो आपको चीजों को फिक्स रखना है. ओके, प्राइम एज द नेम व्हाट इट सेइंग, प्राइम. तो प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो केवल खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं. द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द प्राइम नंबर्स. जो जो नंबर इन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं. जो जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो प्राइम नंबर नहीं है. ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 इज अ यूनिक नंबर. 1 एक यूनिक नंबर होता है. ठीक है, अगर मैं सारे नंबर्स की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक. अगर मैं केवल नेचुरल नंबर्स की बात करूं, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. या तो वो प्राइम होंगे या वो प्राइम नहीं होंगे. और जो प्राइम नहीं होते हैं उनको बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है, जो नंबर्स प्राइम है दीज आर प्राइम, जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. ओके, अब कॉम्पोजिट नंबर. अब हाँ, या आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस यूनिक नंबर्स. ठीक है, तो जब मैंने आपको यूनिक नंबर बोला, दैट मीन्स वो ना ही प्राइम है
और ना ही कंपोजिट है, नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। इन दिस सिचुएशन वन क्या है, एक यूनिक नंबर है। क्यों? क्योंकि वो ना ही प्राइम नंबर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उसके दो फैक्टर्स नहीं है, वन का अपना अकेला केवल एक ही फैक्टर है। ठीक है, प्राइम नंबर की कंडीशन है कि उसके दो फैक्टर्स है, और कॉम्पोजिट नंबर्स की कंडीशन है कि उसके मोर देन टू फैक्टर्स है, मोर देन टू फैक्टर्स है। तो इन दिस सिचुएशन वन इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो वन एक अपने आप में यूनिक नंबर है। बाकी इसी की तरह अगर प्राइम नंबर्स में नॉर्मली पूछा जाता है कि टू एक ऐसा नंबर है जो अकेला इवन प्राइम है, उसके अलावा और कोई भी नंबर प्राइम इवन प्राइम नहीं है। ओके, सो यस दिस इज द कंडीशन। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म्स में डिवाइड करना। ओके, जैसे आई टेल यू वन थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू योर करिकुलम ऑल्सो। ओके, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया 50 का। ओके, आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर को कीप ऑन डिवाइड करना है बाय द प्राइम नंबर्स ओनली। Okay, let me tell you some basic prime numbers like 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, 11 is a prime number, 13 is a prime number and so on। ठीक है, बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जैसे 50 को डिवाइड करना है तो यू विल बी कीप ऑन डिवाइडिंग दिस। सबसे पहले तो ये इवन नंबर है तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2। कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। अब 2 से नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं है, 5 से हो सकता है। 5 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो इट्स डिविजिबल बाय 5 टाइम्स, again 5 6 and then 1। you have to do it until unless you will not get 1 at the end। ठीक है, अब आपने जो यहाँ पे नंबर पाए हैं, इसको अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे तो यू विल गेट 50। और ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है यही इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। यानी कि एक नंबर को ब्रेक करना यूजिंग ओनली प्राइम नंबर्स, केवल प्राइम नंबर्स की फॉर्म में किसी नंबर को ब्रेक कर देना, इट्स नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन। Okay, I can give you just quick one more example. Let's say, let's take another example. I think I can take 72। that would be great। 72 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। दो से करेंगे 36 टाइम्स, फिर दो से करेंगे 18 टाइम्स, फिर दो से करेंगे 9 टाइम्स। अब दो से नहीं कर सकते, तीन से करेंगे, दैट इज 3 and 1। Okay, here we get 1। So prime factorization of 72 is equals to 2 cross 2 cross 2 cross 9 cross 3 cross 3। Okay, 3 cross 3, that's it। Yeah, now I'm coming to the theorem जो मैंने आपको बताई थी कि हमें करनी है। अब देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किससे रिलेटेड है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि हर नंबर का अपना यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इसको, इस थ्योरम को थ्योरम ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है। यूनिक फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है। ओके, ये नाम से आप थ्योरम को हमेशा याद रखोगे, मतलब कभी भूलोगे नहीं कि हर नंबर का अपना जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। इट वोंट सेम। ओके, लाइक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स ने हमें एक ऐसा पैटर्न दिया है जो इनबिल्ट है। आपने उसमें कोई एक्सटर्नल चीज नहीं ऐड करी है, अपना कोई दिमाग यूज नहीं किया, सिर्फ आपने उसको प्राइम नंबर के बेसिस पे ब्रेक किया। एंड एवरी नंबर हैज अ डिफरेंट पैटर्न। आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हो। लाइक आपको अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीपल्स के लिए एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न बनाना है तो यू विल, आप सोचोगे कितना बड़ा टास्क है। But in maths, it's already we have a pattern. You can use the prime factorization combination of the numbers and you will be able to get the new pattern for every number। So it's a very very important theorem and it is very also very useful। आपको पता है कंप्यूटर साइंस में एंड कोडिंग्स में इस थ्योरम का कितना बड़ा यूज है। ओके, तो मैथ्स तो जैसे एवरीवेयर है लेकिन हमें कई जगह दिखाई भी नहीं देती, हमें पता नहीं होता। ओके, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके,
हो गाइस, दिस इज अंडरस्टूड कि प्राइम फैक्टराइजेशन, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, ये सारी चीजें क्या होती है। ओके ओके, ऑलरेडी हमने बेसिक में बहुत सारा टाइम दे दिया है। नाउ कमिंग टू द रियल पार्ट विच इज HCF एंड LCM। अभी देखो, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं एक साथ दोनों चीजें लेकर चलती हूँ ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो और आपको समझने में इजी लगे। ओके, आप इजीली समझ पाओ कि हाँ, दोनों चीजें एक दूसरे से अलग कैसे हैं। और LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम बात करते हैं मल्टीपल्स की, यहाँ पे करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है। जहां पे लोएस्ट की बात कर रहे हैं वहां हमें मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल कौन सा निकालना है? सबसे छोटा। और फैक्टर कौन सा निकालना है? सबसे बड़ा, ठीक है। तो आई एम टेकिंग कॉमन नंबर्स जिनके मैं दोनों चीज निकाल कर दिखाऊंगी यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। कम से कम 3 मेथड आई विल शो यू। ओके, तो आई एम टेकिंग अ नंबर 18 एंड 24। ओके, तो सबसे कॉमन मेथड है HCF का। देखो, दो दो मेथड तो है ही। सबसे कॉमन मेथड होता है HCF का लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके ओके, उसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एक मैं आपको बताऊंगी ट्रिक। ये तो इंपॉर्टेंट है इन एवरी सेशन। ओके, एंड सेम यहां पर हम 3 मेथड यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग LCM। तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड को बोला जाता है शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो आई विल मेक इट शॉर्ट। आई विल मेक इट शॉर्ट। ओके, शॉर्ट डिवीजन मेथड। क्लियर है गाइस? अब 18 एंड 24 मुझे इन दोनों का पहले HCF निकालना है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर 18 एंड 24। 18 एंड 24 कैसे करना है? छोटे वाले नंबर में से, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। ओके, 24 विल बी डिवाइडेड बाय 18। ओके, लाइक दिस। ऑब्वियसली इट विल बी वन टाइम। सो ये हो जाएगा, माइनस करोगे, यू विल गेट द रिमाइंडर 6। ओके, 6 विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर को रिमाइंडर नहीं छोड़ना, इसको बना देना है नया क्वोशंट। और जो आपका पुराना क्वोशंट है वो बन जाएगा नया डिविडेंड। ओके, दैट्स 18। ओके, नाउ इट्स कंप्लीटली डिविजिबल 3 टाइम्स, सो रिमाइंडर 0। ये प्रोसेस आपको तब तक करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ओके, तो आपका जो सबसे लास्ट वाला क्वोशंट होगा वही आपका HCF होगा, यानी कि लोअर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के बीच का एक ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा है। ओके, वो फैक्टर जो सबसे बड़ा है। ओके, क्लियर है? ओके, दूसरे मेथड की बात करते हैं विच इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज करना है दोनों नंबर्स को। सिंपल, 18 को प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 × 3 × 3 आएगा। और 24 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2 × 3। या तो इन HCF आपको केवल कॉमन नंबर्स देखने होते हैं, ओनली कॉमन नंबर्स। अब देखो, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये जो बचा हुआ 3 है ये इसमें नहीं है, और ये जो बचे हुए 2 हैं वो इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या है? केवल 2 × 3। कॉमन क्या है? केवल 2 × 3, यानी कि HCF हो जाएगा 2 × 3। हेंस योर आंसर इज 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे, आप बड़ी क्लास में हो अगर, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई LCF करके दिखाओ, HCF फाइंड आउट करके दिखाओ। नोबडी गोना आस्क यू। आपसे ट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करोगे। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर पाओगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू द ट्रिक पार्ट। ट्रिक समझ दो, बहुत ही सिंपल सी बात है।
दो तीन बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात, इफ यू आर कैलकुलेटिंग HCF, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, या मैं ऐसे कहूं कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, या कहना चाहिए कि दोनों, अगर उनमें से कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर की टेबल में आता है, तो इन दिस सिचुएशन जो छोटा वाला नंबर होगा वो HCF होगा, और जो बड़ा वाला नंबर होगा वो LCM होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि भैया 2 और 8 का HCF और LCM दोनों निकालो, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, HCF हो जाएगा 2 और LCM हो जाएगा 8। अंडरस्टूड? ठीक है, हमेशा याद रखना ये वाली चीज। दूसरी चीज, अगर दो नंबर हैं जिनका प्राइम, जिनमें से एक, कोई भी एक या वो दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। मान लो आपको बोला गया है कि 17 और 32, इनका HCF निकालो, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, इनका HCF हमेशा 1 होगा। HCF क्या होगा? हमेशा 1 होगा। और अगर दोनों ही प्राइम नंबर हैं, बोथ आर प्राइम, मान लीजिए 17 और 19 का बोल दिया कि HCF निकालना है, तो भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होगा। ओके, आपको कोई और कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ओके, ठीक है। यही सारी बातें हम अभी LCM में भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को देख करके पता लगा लेना है, कैसे करना है, ठीक है। ओके, अब LCM की बात करते हैं। तीन मेथड्स है, तीनों गो थ्रू करेंगे फटाफट से। LCM, तो पहला मेथड मैंने बताया था शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड में क्या करना है, 18 और 24 का कुछ इस तरीके से आप लिखोगे इसको, 18 और 24। ओके, 2 से डिवाइड करो 9 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, ठीक है। 2 से एक नंबर, अगर एक भी नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो आप उसको करते रहोगे जब तक वो उसकी डिविजिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। यानी कि 9 और यहाँ पे 6, अभी भी 6 है जो 2 से डिविजिबल है, तो ये 9 रहेगा और ये 3। अब इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यू विल गो टू 3। 3 से 9 3 टाइम्स एंड ये 1 टाइम, एंड ये अभी भी 3 से है, तो इट इज 1 एंड इट इज 1, ठीक है। सारे नंबर्स जब तक 1 नहीं हो जाते तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। तो यहाँ पे आपका 18 और 24 का जो LCM है वो हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 8 into 9, दैट इज 72। 72 विल बी द LCM ऑफ बोथ द नंबर्स। ओके, होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आधी बात मैंने ऊपर बता दी थी HCF में, आधी बात हम अभी समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे भी वही करना है, दोनों नंबर्स को फैक्टराइज कर लीजिए। 18 का फैक्टराइजेशन होगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और 24 का होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 into 3। हाँ, ओके। नाउ ऊपर आपने क्या लिया था, जो कॉमन है वो, यानी कि कॉमन तो आपको यहाँ पे भी छांटना है। ओके, अब आपको LCM निकालना है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। LCM में क्या होता है कि जो कॉमन है वो तो आपको लेना ही है, यानी कि 2 into 3 तो इसका पार्ट होगा ही, लेकिन उसके अलावा जितने बचे हुए हैं उन सबको भी लिखना पड़ेगा। ओके, सो इसको सॉल्व करोगे, योर आंसर विल बी 72 हियर अगेन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्कूल में थे हमें किसी ने इतना डिटेल में बताया ही नहीं था, तो इट विल बी बेटर अगर आप इस वीडियो को देखो ध्यान से। कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन टेल मी इन द चैट, आई विल रिपीट। ओके, मैं एक नई वीडियो बना के या उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके या आपको किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, ओके, नेक्स्ट वही ट्रिक वाला पार्ट। अगर कोई भी एक नंबर प्राइम है, कोई भी एक नंबर प्राइम है, या दोनों ही नंबर प्राइम है, तो इन एनी कंडीशन आपको कोई मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नंबर्स को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली नंबर्स को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। देर इज नो अदर वे टू फाइंड आउट द LCM व्हेन देर इज एनी ऑफ द नंबर इज प्राइम नंबर। ओके, और
वही सेम बात जो मैंने ऊपर बोली थी, अगर कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल या फैक्टर है तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने बताया था बड़ा वाला नंबर विल बी द एलसीएम एंड द छोटा वाला नंबर विल बी द एचसीएफ। HCF, I'm sorry, it's HCF. होप दिस इज क्लियर गाइस। ओके, मुझे लगता है कि अब आप लोग काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी अबाउट फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, द मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। ओके, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप इसको करने का एक बार कोशिश कीजिएगा। एक सेकेंड, ये गलत क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। या आई हैव दिस क्वेश्चन। आप ही के एक SQP का, जो मैंने CBSE के वेबसाइट से निकाला है, उसका ये क्वेश्चन है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ट्राई टू सॉल्व दिस। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, इसका मतलब आपने जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसको आप अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इस आंसर में, इट्स वेरी सिंपल। ओके, क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स यू विल बी फाइंडिंग आउट द कॉमन नंबर्स, दैट्स इट। कॉमन नंबर फाइंड आउट करो, मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, बाकी सब छोड़ दो, सिंपल। ओके, होप गाइस इट इज यूजफुल फॉर यू। आपको इसमें आपको पूरे वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छे से समझ में आया, कौन सा समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो टेल मी कि आप और कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ना चाहते हो। मेरा नेक्स्ट वीडियो 100% आई विल बी मेकिंग ऑन द डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मैं ब्रीफ में सारी चीज़ें आपको लिख लिख कर बताऊंगी कि कहाँ पे आपको कौन सा डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है, कैसे आप उसको इजीली बना सकते हो, यूज कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो फॉर नंबर्स। ठीक है, इट विल आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा आपकी एग्जाम में, कैलकुलेशन में। ठीक है, सेम आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन द कैलकुलेशन ट्रिक्स। ओके, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन ट्रिक्स by which you will be able to solve your questions so quick, especially in the case of mensuration. Mensuration mein there are a lot of calculation needs to be done, and if you will just get the one wrong answer, the whole answer will wrong. Okay, so make sure that you will be listening to the videos very carefully, watching it. If there is any doubt, you can watch it again, and you can also tell me the things in the comment section so that I can improve. Okay, okay then, guys, take care. Bye bye. See you in the next class.